अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जवाब शिकवा के हिस्सा 6 में दाखिल हो रहे हैं। ये वो मुकाम है जहाँ अल्लाह ताला मुसलमानों को उनकी असल विरासत और शानदार माजी याद दिलाते हैं और फिर उनकी मौजूदा गफलत और जवाल पर तंबीह करते हैं। ये अशार सिर्फ तारीख नहीं, ये हमारी पहचान और जिम्मेदारी हैं। आइए दोस्तों, इन अशार को पढ़ते हैं और इनका पैगाम समझते हैं। शेर है, सफ़हा दोहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं कि इस दुनिया से बातिल और जुल्म को किसने मिटाया, इंसानियत को गुलामी से किसने आज़ाद कराया। ये शर्फ सिर्फ तुम्हारे आबा व अजदाद को नसीब हुआ था। अगला शेर है, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। वो तुम्हारे ही बुजुर्ग थे जिन्होंने काबा को सजदों से आबाद किया और कुरान को अपने सीनों से लगाकर उसकी रोशनी दुनिया तक फैलाई। अगला शेर है, थे तू आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वो तुम्हारे ही आबा थे, बहादुर अमल के पैकर, लेकिन आज तुम क्या हो, बस हाथ पर हाथ धरे कल के इंतजार में बैठे हो, अमल से खाली। अगला शेर है, क्या कहा बाहरे मुसल्लिमा है फ़कत वादाए हूर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। क्या तुम ये कहते हो कि मुसलमान के लिए बस हूर का वादा है? अगर शिकवा करना भी है तो कम से कम समझदारी और शऊर से तो करो। अगला शेर है, अदल है फातिरे हस्ती का अजल से दस्तूर, मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूर व कुसूर। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अल्लाह का कानून हमेशा से अदल पर कायम है। अगर मुसलमान अपने दीन से फिर जाए और काफिर की तरह जिंदगी गुजारे तो वही हूर व कुसूर उस काफिर को भी मिल जाएंगे, क्योंकि जजा अमल पर है, नाम पर नहीं। अगला शेर है, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवा तौर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब तुम में वो लोग बाकी ही नहीं जो जन्नत की हकीकत के तलबगार हों। रोशनी तो मौजूद है लेकिन मूसा जैसा देखने वाला मौजूद नहीं। दोस्तों, ये था जवाब शिकवा हिस्सा 6, जहां अल्लाह ताला ने मुसलमानों को याद दिलाया कि तुम्हारे बुजुर्ग बातिल को मिटाने वाले थे, तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। कुरान को सीनों में बसाने वाले तुम्हारे आबा थे, लेकिन तुम गफलत में खो गए हो। अल्लाह का कानून अदल है। ईमान सिर्फ जबानी दावे से नहीं बल्कि अमल से पहचाना जाता है, और हकीकत ये है कि तुम्हारे अंदर वो जज्बा बाकी ही नहीं रहा जो तुम्हें मूसा और इकबाल जैसे किरदार दे सके। ये पैगाम सिर्फ इकबाल का नहीं, ये हमारा आज का आईना है। सवाल ये है, क्या हम भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे या अपने आबा की तरह फिर से दुनिया को अदल, मोहब्बत और रोशनी से भर देंगे? इंशाअल्लाह अगली नशिस्त हिस्सा 7 में हम मजीद अशार पढ़ेंगे। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करें ताकि ये रोशनी हर दिल तक पहुंच सके। याद रखें, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। अब राजा मुश्ताक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज व नासिर।